हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 का लास्ट एक्सरसाइज है। तो पहले एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे, एक्सरसाइज देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है। अगर इससे पहले अगर आपने 7.2 7.1 एंड इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा अगर जब भी मैं वीडियो डालती हूँ नया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। P and Q are points on opposite side। ध्यान से समझना है, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। इसका मतलब क्या हुआ, equidistance, equal distance पे है ये। तो PA equals to PB हमें दे रखा है, QA equals to QB हमें दे रखा है। क्योंकि देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब PA और PB इक्वल हो गया, QA और QB इक्वल हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अभी इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए अगर हम इस एंगल को, ये जो एंगल दे रखा है एंगल ए सी बी, इसको 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये जो एंगल है, मतलब ये जो पी क्यू है, ये ए बी को क्या बाइसेक्ट कर लेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, पहले हम लिख देते हैं गिवन। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास पी ए इक्वल्स टू पी बी। अगर हम दो पार्टीशन कर लेते हैं ताकि दो ट्राइंगल्स हमें प्रूव करने हैं, दो बार दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, उससे हमारा जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी दे रखा है और क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी सच दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी हो गया। अभी टू प्रूफ क्या करना है हमें, PQ is the perpendicular bisector of AB, मतलब PQ is perpendicular to AB। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। अभी देखो डायरेक्ट तो हम ला नहीं सकते कि ये एंगल ए सी पी 90 डिग्री, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स लें, पहले उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो हम क्या करते हैं, पहले ये बड़े वाले ट्राइंगल, ये जो ए पी क्यू है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल ए पी क्यू है और जो ट्राइंगल पी बी क्यू, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अभी आप बोलोगे कि क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, तो उससे क्या होगा, ये दोनों अगर ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और बाय सीपीसीटी करके देखते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चल रहा है। तो क्या करें, हम पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ध्यान से देखना है। देखो ए पी और पी बी तो इक्वल दे रखा है, तो उसको लिख देते हैं हम ए पी इक्वल्स टू बी पी। नेक्स्ट क्या है, ए क्यू और बी क्यू भी इक्वल दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। इधर लिख देते हैं हम गिवन, इधर भी लिखते हैं गिवन। ये ब्रैकेट में जो भी लिख रही हो ये जरूर से लिखना है हमें, गिवन। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, ये देखो ये दोनों लाइंस रेड और ग्रीन लाइन इसमें ओवरलैप कर रही है, मतलब पी क्यू और पी क्यू दोनों में आ रहा है। तो पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉमन। तो इससे क्या हुआ हमारा, ये क्या हो गई हमारी साइड, ये भी हो गई साइड और ये भी क्या है, साइड। तो बाय एस एस एस
कॉन्ग्रुएंस रूल triangle APQ is congruent to triangle BPQ। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उससे क्या हुआ, बाय CPCT एंगल APQ, ये वाला जो एंगल है देखो, बाय CPCT एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल BPQ। अभी आप सोचोगे इन दोनों को इक्वल प्रूव करने की नीड क्या है, तो इसकी नीड देखो क्या है। अभी हम क्या करेंगे, दो दूसरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। एक ये वाला, पहले तो हमने बड़े ट्राइंगल्स ले लिए थे, अभी हम दूसरे पेन से इसको मार्क करते हैं। देखो ऐसा करते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, ये जो भी हमने किया है। अभी दो दूसरे ट्राइंगल्स ले रही हूँ मैं, ध्यान से देखना है। ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल जो दिख रहा है APC, और दूसरा कौन सा, ये BPC। इन दोनों को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसको हम लिखते हैं इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC। छोटे वाले दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो ये AP इक्वल्स टू PB गिवन है, तो लिख देते हैं हम PA इक्वल्स टू PB की फॉर्म में लिखे हैं, AP इक्वल्स टू PB, बात तो एक ही है। तो गिवन PA इक्वल्स टू PB। नेक्स्ट देखो हमने ये वाला जो एंगल है APQ और BPQ, ये दोनों हमने CPCT से इक्वल प्रूव कर लिए थे, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एंगल APC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू एंगल BPC, क्योंकि हमने ये APQ और BPQ को इक्वल प्रूव कर दिया था। ठीक है, अभी CPCT से प्रूव करा था। अभी नेक्स्ट देखो, ये PC दोनों में लाया कर रहा है, तो PC इक्वल्स टू PC कॉमन। ओके, तो बाय, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये क्या हो गई, साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हुआ हमारा, ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। इसको कॉन्ग्रुएंट करने का लॉजिक क्या है, अभी देखो बाय CPCT, ये वाला जो एंगल है, एंगल ACP और एंगल PCB दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो हम लिखेंगे बाय CPCT एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल PCB। बट अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे बट एंगल ACP प्लस एंगल PCB इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अभी ये ब्रैकेट में लिखना है, भूल मत जाना कि हमने लगाया क्या है, यहाँ पे लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। अभी ACB और PCB दोनों क्या है, इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACP इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उससे क्या हो गया, हमारा एंगल ACP हो गया 90 डिग्री और PCB भी हो जाएगा 90 डिग्री। अभी ये वाला 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब PC इज परपेंडिकुलर टू, देयरफॉर PC इज परपेंडिकुलर टू AB, या फिर हम लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो पूरी लाइन है PQ, ये किसके परपेंडिकुलर हो गई, AB के। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि PQ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB के। बहुत इजी है,
देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए वो सब इजी ही लगते हैं। देखो हमने क्या किया था इसमें, पहले दो बड़े ट्राइंगल्स लेने थे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। लॉजिक क्या है, ये जो दोनों एंगल्स हैं ऊपर वाले वो इक्वल आ जाएंगे सीपी सीटी से, फिर हम दो छोटे ट्राइंगल्स ले लेंगे, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो इससे लीनियर पेयर वाला जो सिस्टम लगाया हमने, दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो लीनियर पेयर से क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है, P इज अ पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। मतलब ये जो P है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो PB और PC आपस में होंगे इक्वल। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें शो करना है AP बाइसेक्ट्स द एंगल। मतलब बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, मींस एक ये जो एंगल है A, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले लिख दो गिवन क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हम गिवन P पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, तो PB और PC इक्वल दे रखा है हमें, तो PB इक्वल्स टू PC। ओके, अभी हमें प्रूफ क्या करना है, तो इधर लिखते हैं टू प्रूव AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मीन्स एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, या फिर लिख सकते हैं एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल CAP। यही हमें प्रूफ करना है। तो अभी आ जाते हैं प्रूफ पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। अभी देखो प्रूफ कैसे करें इसको। तो ये जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ABP और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है ACP, दोनों को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम, ABP एंड ट्राइंगल ACP। ओके, ABP एंड ACP। पहली चीज देखो क्या दे रखी है, ये 90 डिग्री दिख रहा है हमें, ये दोनों एंगल क्या दिख रहे हैं हमें, 90 डिग्री। तो एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP। एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP, ईच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट चीज देखो क्या दे रखी है, PB और PC इक्वल है, ये हमें गिवन था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे PB इक्वल्स टू PC। क्या है, गिवन। नेक्स्ट क्या, ये जो AP लाइन है दोनों में आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो AP इक्वल्स टू AP। क्या हो गया ये, कॉमन। ठीक है, AP और AP क्या हो गए आपस में, कॉमन। तो देखो यहाँ पे एक हो गया 90 डिग्री का एंगल, मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये राइट एंगल है तो मीन्स R। ओके, ध्यान से समझना है। PB और PC, ये रहा PB, ये रहा PC, ये क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अल्टीट्यूड्स हैं, मीन्स साइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड, या फिर S लिखते हैं खाली। और ये क्या है AP, AP क्या है हमारा, हाइपोटेनस, तो इसको लिखते हैं H। तो बाय कौन सा रूल लग गया, ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या था हमारा, कि राइट एंगल होना चाहिए एक हाइपोटेनियस और एक साइड। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अभी ट्राइंगल्स से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो भाई CPCT एंगल, देखो ये PAB और PAC ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो PAB
इक्वल्स टू एंगल पी ए सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो हो गया बहुत इजीली। जब भी एक राइट एंगल आए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये क्या हो जाता है, प्रूफ। और सीपीसीटी से तो हमारे सारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं, जो भी दे रखा है वो अगर उन ट्राइंगल में लाया करता है तो उसको हम इक्वल ले ही लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 7.3। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी। ध्यान से समझेंगे, ए बी सी, ये ए बी सी एंड डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ठीक है। क्या है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेम बेस है इनका बी सी, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट पी। ए बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को पी पे। क्या कर रहा है, ए डी बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। हमें शो करना है, फर्स्ट हमें शो करना है इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अभी आ जाते हैं पहले फिगर पे। ए बी डी एंड ए सी डी दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल दोनों आपस में आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ए बी और ए सी इक्वल हो गया, और बी डी और डी सी इक्वल हो गया। हमें कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं, तो इनको हम हाईलाइट करते हैं पहले। ए बी डी एंड ए सी डी। तो हमें क्या करना है, देखो ए बी डी को हमने हाईलाइट कर दिया। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ए सी डी। तो ये ए सी डी, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो सबसे पहले देखो ए बी और ए सी इक्वल है, गिवन। डी बी और डी सी भी गिवन है, इक्वल। अभी ये वाली जो लाइन है दोनों ट्राइंगल में लाया कर रही है, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो गया, कॉमन। तो अभी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। नेक्स्ट क्या था, डी बी इक्वल्स टू डी सी, ये भी गिवन है हमें, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी ही है। नेक्स्ट देखो ए डी इक्वल्स टू ए डी, कॉमन। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गई हमारी साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी पी। तो इसको हम हटा देते हैं और जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उनको हाईलाइट करेंगे अब। तो ट्राइंगल ए बी पी, ये रहा ट्राइंगल ए बी पी। ए बी पी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ए सी पी। तो ये ए सी पी, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी
एंड ट्राइंगल ए सी पी। इसमें देखो इक्वल दे रखा है, ये ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो लिख देते हैं हम ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखें, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इससे क्या हुआ हमारा, ये जो एंगल बी है और एंगल सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। नेक्स्ट देखो ये जो है लाइन ए पी दोनों में कॉमन है, तो ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन, तो ये क्या हुआ देखो, ये हुई हमारी साइड, एंगल, साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अभी थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्या है, ए पी बाइसेक्स एंगल ए। ध्यान से समझेंगे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये जो ए बी पी और ए सी पी दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, देयरफॉर बाय CPCT, CPCT से ये एंगल BAP और एंगल CAP ये क्या हो गए आपस में इक्वल, तो बाय CPCT एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। ओके, इजी है। ये जो एंगल है BAP और CAP ये आपस में क्या हो गए इक्वल, इसका मतलब ये जो AP है वो AP जो है ये एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, एंगल डी को भी ये एपी बाइसेक्ट कर रहा है। अभी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। अभी उसके लिए क्या करें, हमने ये दोनों ट्रायंगल तो अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल बी डी पी, ओके, एंड ट्रायंगल डी पी सी, इन दोनों ट्रायंगल को कर दो आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BDP एंड ट्रायंगल DPC, ठीक है, BDP एंड CDP या DPC जो भी लिखे, वैसे हम इसको सेम फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको लिखते हैं CDP। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, ये BD और DC इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक ये गिवन है देखो यहाँ पे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BD इक्वल्स टू DC हो गया, ठीक है। अभी DP और DP दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये DP दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे DP इक्वल्स टू DP कॉमन। अभी नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमने देखो पहले कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करे थे, ABP एंड ACP, यहाँ पे प्रूव करे थे ABP और ACP, तो बाय CPCT ये वाला ये वाला साइड और ये वाला साइड BP इक्वल्स टू PC बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिखते हैं लाइन वाइज इन ट्रायंगल BDP एंड CDP, तो BD इक्वल्स टू CD लिखते हैं पहले, BD इक्वल्स टू CD गिवन, BD और CD इक्वल है गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट BP इक्वल्स टू CP, इसके लिए क्या लिखेंगे, BP इक्वल्स टू CP बाय CPCT,
और नेक्स्ट क्या है, ये जो DP है दोनों में आ रहा है, तो DP इक्वल्स टू DP कॉमन। तो ये क्या हुआ, ये हमारी हो गई साइड साइड साइड, तीनों साइड्स हैं। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, क्या क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। अभी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हमारा क्या आया, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, मतलब एंगल PDP इक्वल्स टू एंगल CDP बाय CPCT। CPCT से क्या हो गए, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अभी नेक्स्ट हमें देखो फोर्थ पार्ट में क्या करना है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने ABP और APC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, उससे क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या थे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए थे। तो लेकिन ये दोनों एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। अभी ये देखो दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं, तो ट्वाइस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल APB कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अभी एक एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और यही हमें प्रूव करना था कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। है बहुत ही आसान। सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ही अप्लाई हो रहा है। और जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव कर दिया, जो भी क्वेश्चन दे रखा है लाइन वाइज सॉल्व करते जाओ। अभी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जब भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा हो तो पहले डायग्राम पे फोकस करना है। देखो डायग्राम बनाएंगे इसका, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो पहले हम बना देते हैं इधर ट्राइंगल। तो ये है एक ट्राइंगल, इसको नाम क्या देना है, हम डायग्राम बनाते हैं इस साइड, इस साइड हम डायग्राम बनाते हैं और इस साइड हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो बार बार उधर हमें देखने नहीं जाना पड़ेगा डायग्राम। तो अभी देखो AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो ये हो गया ABC, इसका ऑल्टीट्यूड क्या है AD। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची AD, ठीक है, ये क्या है AD। AD हमारी लाइन हो गई, और AB इक्वल्स टू AC गिवन है। तो ये हो गया AB इक्वल्स टू AC। प्रूव क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स BC। अभी जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन्स BD इक्वल्स टू DC हमें प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख देते हैं, इधर सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, पहले गिवन लिखते हैं इसका। गिवन क्या है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB। तो लिखते हैं जो भी गिवन है, AD इज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल होगा, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। और गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC। टू प्रूव
प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट तो हमने पहले ही लिख दिया था, तो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी बाइसेक्ट बी सी का मतलब ए बी डी इक्वल्स टू डी सी, मतलब बी सी को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है बी डी इक्वल्स टू डी सी। हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो प्रूफ पे आते हैं डायरेक्ट। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें जिससे ये जो चीज़ है, जो कंडीशन है, हमें प्रूव हो जाए। तो देखो ये जो ट्राइंगल है, एंड इन ट्राइंगल ए बी डी, हाईलाइट कर देते हैं इसको, ए बी डी, एंड ट्राइंगल ए सी डी लिख भी लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहली चीज देखो, ए डी एक ऑल्टीट्यूड है, तो ये दोनों क्या हो गए, राइट एंगल्स। राइट एंगल्स हो गए, तो मतलब एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, ये जो ए डी है, ए डी ये कॉमन हो गया। पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें दे रखा है, तो हम ए बी इक्वल्स टू ए सी लिख देते हैं, गिवन। गिवन है ये हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन। अभी नेक्स्ट देखो, ए डी और ए डी दोनों में आ रहा है, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो ये क्या हुआ, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये देखो राइट एंगल है, ये हाइट, ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, साइड। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या, सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब इसमें भी हमें क्या प्रूव करना था, ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो बाय सी पी सी टी क्या हुआ, ये बी डी इक्वल्स टू डी सी, मीन्स ए डी बाइसेक्ट बी सी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, ए डी बाइसेक्ट एंगल है, मतलब ये दोनों पार्ट्स जो है, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, ये क्या होंगे, बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ओके, इसका मतलब ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और यही हमें क्या करना है, प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ये ए बी एंड बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, इजीली हो जाएगा। तो पहले लिख दो यहाँ पे गिवन, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हमारे पास गिवन है, तो हम लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये जो है मीडियंस हैं, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, एंड मीडियन आर इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन। ठीक है, तो ए एम इक्वल्स टू पी एन भी हमारे पास गिवन है, और देखो बी सी और क्यू आर, मतलब ये जो पूरा लाइन है बी सी, ध्यान से देखेंगे, ये जो बी सी है और ये जो क्यू आर है, ये क्या है, आपस में इक्वल। तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी एम
अभी हम थोड़ी स्पेस बना देते हैं, नहीं तो सेकंड पार्ट हमारा आ नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं वापस से, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, गिवन, क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, नेक्स्ट क्या गिवन है, ए एम इक्वल्स टू पी एन, एंड नेक्स्ट क्या है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। आ जाते हैं प्रूफ पे, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, क्या गिवन है, पहले ए बी इक्वल्स टू पी क्यू लिख देते हैं गिवन, नेक्स्ट क्या है, ए एम इक्वल्स टू पी एन, इसी ट्राइंगल में लाई कर रहा है, हम हाईलाइट करते हैं पहले ये ए बी एम एंड पी क्यू एन, इन दोनों ट्राइंगल को ही हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो हमने ए बी इक्वल्स टू पी क्यू तो ले लिया, ठीक है। अभी ए एम इक्वल्स टू पी एन ले लेते हैं नेक्स्ट, तो ए एम इक्वल्स टू पी एन गिवन। अभी देखो थर्ड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, जो बी सी है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है, तो अगर हम हाफ बी सी लिखे तो ये हाफ क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड हमने हाफ हाफ कर लिया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या दे रखा है, ये तो मीडियंस है, मीडियन क्या करते हैं, दो, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है, तो हाफ बी सी मतलब बी एम इक्वल्स टू हाफ क्यू आर मतलब क्यू एन, तो बी एम इक्वल्स टू क्यू एन लिख देते हैं यहाँ पे, थर्ड कंडीशन हो गई हमारे पास ये, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन सिंस बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, अभी देखो ये क्या हो गई हमारे पास, ये हुई साइड साइड साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हुआ, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, और यही हमें प्रूव करना था। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके, सेकेंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी एंड पी क्यू आर आर इक्वल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इसको पहले हटा देते हैं। अभी हमें ये पूरे पूरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, मींस ए बी सी, ये ए बी सी और पी क्यू आर, पूरा पूरा ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे करें, सबसे पहले तो देखो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू तो गिवन है, तो लिख देते हैं हम ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन, नेक्स्ट ये ए बी और पी क्यू हमने इक्वल प्रूव कर, इक्वल गिवन है, तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी और क्यू आर भी गिवन है इक्वल, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर से पहले, लिखने से पहले देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया, तो एंगल बी और एंगल क्यू ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में लाई करते हैं, और ये एंगल भी इन दोनों ट्राइंगल में ही लाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, ठीक है, ये जरूर लिखना है हमें कि हमने ये लिखा कैसे, तो बाय सीपीसीटी। अभी नेक्स्ट क्या है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर,
तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये तो हमारे पास क्या है, गिवन। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गई साइड, एंगल, साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखो डायग्राम नहीं दे रखा है, तो हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले BE एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना दो ABC। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC। ओके, अभी इसको नाम भी दे देते हैं ABC। इसमें बोला है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स बने हुए हैं इसमें, तो BE मतलब यहाँ से हमने एक एल्टीट्यूड डाला यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक एल्टीट्यूड डाला C से F पे। ठीक है, तो इसको लेते हैं BE एंड CF। BE एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स, मीन्स ये होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल से ये हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे करें, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हम पहले लिखते हैं गिवन BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो BE इक्वल्स टू CF दे रखा है हमें। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं इसको। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि AB और AC अगर इक्वल प्रूव हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये वाला जो ट्राइंगल है BFC, ध्यान से समझना है, ये BFC। और दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे BEC। इन दोनों ट्राइंगल को कर लो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC, क्या क्या दे रखा है, एक तो ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसको लिख देंगे हम एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल BFC। क्या देख रखा है, दोनों 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना है, RHS। तो ध्यान देना है, इसमें ये RHS दे रखा है, तो RHS से ही प्रूव करना है, और वो हो भी जाएगा इजीली RHS से। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमने लिखा है इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC। देखो BEC एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल BFC, ईच इज 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं हमें, तो हमने लिख दिया ईच इज 90 डिग्री। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, ये जो BF है और ये जो CE है, क्या ये इक्वल है, नहीं। हमें BE और CF इक्वल दे रखा है, हाँ। तो हम लिख देते हैं BE इक्वल्स टू CF गिवन। और नेक्स्ट क्या है, देखो BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल्स टू BC कॉमन। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गई और एक साइड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे राइट एंगल। अभी BE और CF क्या है हमारे, BE एंड CF ये हमारी क्या हो गई, साइड। और BC क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल BEC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। अभी दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अभी देखो इसमें कौन सा एंगल लाई कर रहा है, एंगल B इसमें लाई कर रहा है BFC में, और एंगल C इस वाले ट्राइंगल में लाई कर रहा है BEC में। तो हम लिखेंगे बाय CPCT एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अभी एंगल B और एंगल C इक्वल है, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी साइड्स, B के अपोजिट साइड कौन सी है, AC। तो हम लिखेंगे इधर साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal, therefore AB equals to AC। अभी AB equals to AC है तो ट्राइंगल ABC is isosceles ट्राइंगल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हो गया इजीली प्रूफ। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें, डायग्राम नहीं दे रखा है तो डायग्राम जरूर बनाएं। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको नाम देंगे ABC विथ AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, अभी ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC। ये AP है, AP परपेंडिकुलर BC हमें शो करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो हम लिखते हैं इधर गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है। अभी AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, तो आगे क्या करेंगे हम, ये जो ये क्या होकर हमने AP परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया, तो यहाँ लिख भी देंगे AP परपेंडिकुलर टू BC। अभी AP परपेंडिकुलर टू BC है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गए 90 डिग्री। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अभी आ जाते हैं प्रूफ पे। अभी देखो इसमें भी वही है सेम चीज, दो ट्राइंगल्स को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो बाय CPCT जो भी हमें प्रूव करना है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। सबसे पहले एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, ईच इज 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या लें, हमें दे रखा है AB इक्वल्स टू AC, तो लिख देते हैं यहाँ पे AB इक्वल्स टू AC गिवन। और लास्ट AP इक्वल्स टू AP, ये देखो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो AP इक्वल्स टू AP कॉमन। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो ये हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस, और ये क्या हुआ साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। बट हमें प्रूव करना था एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, तो क्या रूल अप्लाई होगा, सिंपल सा रूल बाय CPCT, और कुछ भी नहीं करना, बाय CPCT एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्या किया हमने, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS कॉन्ग्रुएंस से और CPCT से, जो भी हमें जो दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने थे वो हो गए। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।